सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सबको और हमारे डॉक्टर सुजाता प्रसाद जो हमारे साथ अवेलेबल हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। सुजाता जी कनेक्टिकट में डॉक्टर है, अमेरिका में सालों से यहाँ पे हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं और इंटर्निस्ट है, काफी कम्युनिटी हेल्प करती हैं, काफी एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं और एनी टाइम इंडिया और अपने दोस्तों के लिए कहीं भी कुछ भी करने के लिए हमेशा एग्रेसिव हैं और हमेशा विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी आउट ऑफ, हमेशा अवेलेबल रहती हैं। उनका ईमेल एड्रेस हम आपसे शेयर करेंगे चैट बॉक्स में। और एक और हम इंफॉर्मेशन देते हैं, आज का ये प्रोग्राम जो भी हम सेशन करते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स डॉक्टर जो भी करते हैं वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, आपकी हेल्प के लिए है। इसको कोई भी पर्सनली और लीगली लायबल नहीं कर सकता डॉक्टर्स को या ऑर्गेनाइजर्स को। तो ये आप इसके आगे जो भी आप को प्रॉब्लम्स हो या आप जो भी कंसल्ट करना चाहें अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। You are getting an expert advice from American doctor, a doctor based in America. This is a web chat and उस पे भी आवाज नहीं आ रही है। We can't hear. So anyway, Hello? just हाँ डॉक्टर साहब, सॉरी आई वाज डिस्कनेक्टेड, द नेटवर्क वाज a little issue। तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, टाइम हो चुका है, काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर साहब आप जस्ट प्लीज एड्रेस टेल अपने आप थोड़ी बार में बताइए अपने बारे में, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी एज, अपना नाम बताना चाहें तो नाम, एज और आपके सिम्टम्स क्या हैं और आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं वो आप एक्सप्लेन करिए ताकि डॉक्टर साहब को इजी हो सके और किसके बारे में बात करें। एक वन बाय वन करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको नाम से इनवाइट करेंगे, डॉक्टर साहब वन बाय वन करेंगे और कम्युनिकेशन जितनी शॉर्ट रखेंगे और जितनी अप टू द पॉइंट रखेंगे अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो पहले आए ताकि उनको पहले हेल्प मिल सके। और हमारे साथ अभी करीब 24-25 लोग हैं और जुड़ रहे हैं, पर आप अपने फ्रेंड्स चैट ग्रुप सबको भेज दीजिए, जो भी जुड़ना चाहे। हम लोग आपके साथ अगले 1 घंटे तक आपके साथ में रहेंगे और डॉक्टर सुजाता प्रसाद आपको असिस्ट करेंगी, आपको गाइड करेंगी, आपको एडवाइस देंगी। और ये सारी एडवाइस, सारी चीज आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी एक यूएस का डॉक्टर आपको टॉप एडवाइस दे रहा है और उसको मानिए और उसको अप्लाई करिए, शायद आप इस कोरोना की बीमारी से बच सके। और बैक टू यू सुजाता जी प्लीज। नमस्ते, हम यूएस में काम करते हैं, कनेटिकट में काम करते हैं। हमने एक लिंक भेजी है जो covidrelief.glide.app.io की लिंक है। उसमें जो इंडियन लिंक है, जहाँ भी आप हो वो लोग बता सकते हैं कौन सा हॉस्पिटल खुला है, कौन सा आईसीयू खुला है, कहाँ ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ दवा मिलती है, लिंक को। तो शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल प्लीज। आप अब थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस के बारे में बता दीजिए ताकि हमारी लोगों को। प्रैक्टिस है इंटरनल मेडिसिन, मेनली आउट पेशेंट प्रैक्टिस है। हमने काफी कोविड केसेस अमेरिका में जब शुरू हुआ था
तब यूज देखा था। मेनली आउट पेशेंट जो बाहर रादर देन आईसीयू पेशेंट्स हैं संभाला है। तो वी जस्ट होपिंग जितना, और फ्यू इन पेशेंट हैं बट मेनली आउट पेशेंट, तो होपफुली वी कैन अवॉइड जो लोग जो अवॉइड आईसीयू एडमिशंस एंड सिकनेस टू ट्राई टू, जो भी है वो हम लोग बाहर से पहले करेंगे। डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, आप वन बाय वन अपना, आरती सिंह आप अपने आप को अनम्यूट करके डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं। या हाय, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। मैं सत्येंद्र बोल रहा हूँ आरती सिंह के बिहाफ पे। डॉक्टर इनफैक्ट मुझे बात करना था अपनी पूरी फैमिली के बारे में। मेरे बेटे को मेरा बेटा जिसकी एज 17 इयर्स है, उसको 18 अप्रैल को उसको फीवर आया और 20th को मैंने टेस्ट करवाया। थोड़ा मुझे भी अनईजी फील हुआ। 20th को हम दोनों ने टेस्ट करवाया जिसका रिपोर्ट 25th को आया था और उसमें मेरा बेटा पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ और मेरा नेगेटिव रहा। बट मुझे लॉस ऑफ स्मेल फील हुआ 24th को और मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और फैबीफ्लू अलॉन्ग विद जिंक एंड विटामिन सी मुझे रिकमेंड किया हम दोनों को 5 दिन के लिए। वो हम लोगों ने 5 दिन कोर्स लिया और 2 दिन के बाद बेटे का फीवर खत्म हो गया और 2 दिन के बाद मेरा भी फीवर खत्म हो गया। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था। घर पे मेरी वाइफ भी थी, उन्होंने भी वो अलग थी। बट अभी हमने 5th ऑफ मई को हमने फिर से एक बार टेस्ट कंफर्म करने के लिए करवाया और जिसका रिजल्ट अभी 8th को पिछले कल आया। उसमें हम तीनों पॉजिटिव फिर से रिपोर्ट में आए और हमें पिछले 20 डेज से कोई सिम्टम नहीं। मेरे बेटे को 2 दिन फीवर आया, कोई सिम्टम नहीं। मुझे 2 दिन फीवर आया, कोई सिम्टम नहीं। मेरी वाइफ को कोई फीवर, कोई सिम्टम नहीं। हल्का सा कल से मुझे, जब से फ्रैंकली स्पीकिंग जब से रिपोर्ट आई है, हल्का सा मुझे चेस्ट कंजेशन उसके बाद में जरूर फील हुआ, उसके पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये टेस्ट पॉजिटिव रह सकता है काफी दिनों तक। एक बार पॉजिटिव होता है बिकॉज जो टेस्ट करते हैं एक एंटीजन का होता है, एक आरटीपीसीआर का होता है। आरटीपीसीआर दोनों बार ही हमने आरटीपीसीआर करवाया है। हाँ, तो वो टेस्ट पॉजिटिव ही रहेगा काफी दिनों तक। तो आप रिपीट करो टेस्ट को। एक बार टेस्ट हो गया तो उसके बाद रिपीट, ओनली आप सिम्टम्स को देखो। आपका तबीयत ठीक है तो कुछ मत करो, बस आइसोलेट करो एटलीस्ट 10 दिन का। इफ आपका ठीक हो गया है 10 दिन के लिए, नहीं तो 20 दिन तक करना होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेरा 98, हम तीनों का 98 99 है, कोई इशू उसमें नहीं है। अभी भी हम तीनों को एज सच कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह का नहीं है। स्लाइट कंजेशन कभी कभी चेस्ट में बहुत तो माइल्ड। आप मत वरी करो, ठीक हो जाएगा। और कोई मेडिकेशंस की अभी जरूरत कोई और? अब कुछ जरूरत नहीं है। इफ आपको फीवर होगा तो पैरासीटामोल लो, बट मोस्ट पीपल रिकवर कर ले जाते हैं। ओके मैम, एक्चुअली कई बार आ रहा है कि ब्लड टेस्ट करवाइएगा, उसमें डी डाइमर टेस्ट करवाइए या चेस्ट का सीटी स्कैन करवाइए। जब ओनली आपका केस माइल्ड टू मॉडरेट में चलता है। ओके, अभी आपका बहुत माइल्ड है। ओके अच्छा मैम, एक और मुझे एक पता करना था कि अभी हमारी जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन थी, मेरी और मेरी वाइफ का था, वो हमने 22 ऑफ मार्च को लिया था। 40 डेज हमारे 5th ऑफ जून को हमारा सेकेंड डोज ड्यू था, तो हमने वो मिस कर दिया इसी वजह से, क्योंकि हमें कोविड का डाउट था तो हमने मिस किया। अब अगर इसके बाद में कितने दिन के बाद में हम सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन अपना ले सकते हैं? यूजुअली इफ आपको हो गया है यू कैन वेट बिकॉज आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी है। वी डोंट नो कितने दिन तक इम्यूनिटी रहती है एक बार इन्फेक्टेड होते हो, बट यू कैन वेट। इफ आपको इन्फेक्शन हो एटलीस्ट वेट एटलीस्ट इफ आप वैक्सीन लोगे तो आपको रिएक्शन हो जाएगा। ओके तो कितना वेट? तो यू कैन वेट 6 वीक्स तक वेट तो 6 वीक्स वेट करना चाहिए अभी, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट वैक्सीन अगेन? नहीं, आपको ऑलरेडी हो गया है, सो यू ऑलरेडी ओके। इट्स जस्ट हेलो ओके मैम, बीच में एक एस्पिरिन भी कईयों ने कहा कि चेस्ट कंजेशन अगर फील होता है तो एक मिनट बाकी लोग नहीं, एस्पिरिन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ओके ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वन एट अ टाइम बात करिए और बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि विशाल दरड़ अब ऑनलाइन अनम्यूट कर ले अपने आप को। नमस्ते विशाल।
विशाल अवेलेबल नहीं। विशाल, आर यू ऑनलाइन? पीयूष, आप Yes, अपने sir. आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे फादर को पिछले 6 दिनों से फीवर आ रहा है और यहाँ पर चूंकि कोविड टेस्ट की कोई फैसिलिटी है नहीं, मगर हम लोग आइसोलेट करके कोविड वाला ही सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि 6-7 डेज के बाद स्टेरॉइड देना होगा क्या उनको, अगर फीवर आते रहा तो? नहीं, आप पहले देखो उनका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका उनका ब्रीदिंग कैसी है? ब्रीदिंग नॉर्मल है मैम, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 था अभी 2 घंटे पहले। आपको अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं है मैम। नहीं, आप और जस्ट फॉलो करो। उनको ब्लड प्रेशर का इशू है तो क्या स्टेरॉइड सेफ रहेगा? ये तो उनकी सिम्टम्स ओके हैं और उनका फीवर अभी तो फीवर कितना ऊंचा है? फीवर पैरासीटामोल दे रहे हो? जी, पैरासीटामोल सुबह दिए तो अभी दिन भर फीवर नहीं आया है। ठीक है, तो वो ठीक हो जाएंगे एज लॉन्ग एज देखो, अनलेस उनका सैचुरेशन और उनका रेस्पिरेटरी रेट ऊंचा होने लग जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो आप प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि अब बच्चे की किसकी आवाज आ रही है, तो नहीं लगा सकते डिस्टर्बेंस ना, आ रहा है। कोविड हुआ है तो इस टाइम से कोई मतलब नहीं है। अब पूछो तो तो मैम उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आएगा अगर इनकेस सैचुरेशन लो हुआ और स्टेरॉइड टैबलेट के थ्रू अगर दे रहे हैं तो बीपी का इशू है उनको, तो कोई इशू नहीं ना आएगा? नहीं, उनमें कोई तो अभी रिएक्शन कर जाती है, फिर जब स्टेरॉइड टाइम निकलेंगे नहीं, तब होल्ड कर देना BP चाहिए हो ऑटोमेटिक। सकता है एंड आल्सो आपका शुगर भी कभी हो सकता है, परंतु राइट नाउ जब आपको बीमारी हो गई उस बीच में तो कोई लोग नहीं। एज लॉन्ग एज उनका यार आपको बड़ी direct सैचुरेशन बात समझ रेस्पिरेटरी में नहीं रेट और वो ठीक फील कर रहे हैं, आप देख मॉनिटर करते रहो। एक एम्स की गाइडलाइन है, आप लोग देख सकते हैं, एम्स वेबसाइट में जा सकते तो आप हो, पूछो। बट उनका माइल्ड सिम्टम्स है अभी तक। उनका फीवर इज बेटर, पैरासीटामोल लेते रहना, बट मॉनिटर करते रहो। एक चीज और कर सकते हो, आप वॉक करवा सकते हो, 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, उनको जी। चला दो 6 मिनट के लिए, देखो उनकी कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और फटीग नहीं है, देखो इफ उनको Okay, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग होगी तो देन मे बी स्टेरॉइड्स का चालू हो सकता है। कम होगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन तो स्टेरॉइड दे सकते हैं उनको। अभी नहीं, पहले आप वॉक टेस्ट करो, अभी तो उनका हाँ मैम, वॉक टेस्ट के प्रॉब्लम बाद ही। नहीं है। हाँ, उसके बाद देखते हैं उनका सैचुरेशन कितना नहीं गिरता है ओके मैम, और उनका थैंक यू रेस्पिरेटरी रेट मैम। कितना है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मनदीप रॉय भी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम डॉक्टर साहब। और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू इंडिया पीपल। गुड इवनिंग। और प्रेम प्रकाश, आप नेक्स्ट प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रेम प्रकाश के बाद में विल टेक विकास यादव और फिर गुड इवनिंग डॉक्टर। नमस्ते। हेलो हाँ जी हेलो, बोलिए। नमस्ते। जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ प्रेम प्रकाश, हेलो। आप अपना क्वेश्चन पूछिए और अपना एज बताइए और आप क्या मेडिकेशंस ले मैं- रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। सर मैं खुद कोविड नहीं हूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं वो कोविड है, वो आईसीयू में अभी हैं। उनका LDH, हेलो हाँ बोलिए लंग, प्लीज। बाकी उनका लोग लंग अपने आप को म्यूट कर ले, कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है। जो सिर्फ प्रेम प्रकाश और डॉक्टर साहब अनम्यूट रहे, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जी सर, तो वो मैं मतलब मेरे पेशेंट का लगभग 13% लंग्स डैमेज हो चुका है सर। वो 24 अप्रैल उस, हेलो हाँ बोलिए। जी, तो 13% उनका ना डिस्ट्रॉय हो चुका है लंग्स, तो वो आईसीयू में है। ऑक्सीजन लेवल लगभग सर 80 से लेके 90 तक रहता है वो वाईपैप लगाने के बाद। तो उनको कौन सी दवा मिली है? जी मैम, दवा तो बहुत लंबा हर रोज चेंज होते हैं, लेकिन रेमडेसिविर मिला है और एक और नई दवा है टोलिसुमैब है।
वो दे सकते हैं आपको। वो लोग जब आईसीयू में हैं तो वो लोग मॉनिटर करते हैं। एक तो आपका सीआरपी लेवल मॉनिटर करेंगे, एक उनका आपका सीबीसी मॉनिटर होता है, और फिर IL-6 का मॉनिटर होता है, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन मॉनिटर होते हैं। ये मैम सीआरपी जो है ना मेरे 6.45 है। 6.45? जी जी। वो तो कम आ गया है। पहले कितना था? पहले मैम 1 मिनट बता रहा हूँ। पहले रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट हो गया। उनको कोई और तकलीफ भी है? COPD भी है? जी मैम, वो चेस्ट में दर्द होता है। तो वो लोग और काफी यूजुअली क्या होता है, वो लोग देते हैं रेमडेसिविर, वो देते हैं टोलोजुमैब होता है, और आल्सो डॉक्टर साहब दवाइयों के नाम आप थोड़ा स्लो बोलेंगे तो ये नोट कर सकेंगे। हाँ, तो वो लोग रेमडेसिविर दिया होगा, एक स्टेरॉइड्स देते हैं, टोलोजुमैब एक नया आया है, इंडिया में अवेलेबल है आईसीयू में। फिर स्टेरॉइड्स देते हैं, एंड आल्सो ब्लड थिनर जो भी होता है वहाँ का, डायबिटोग्राम देते होंगे। रिकॉर्डिंग। मैम ये LDH क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा है, 12,147। दैट्स व्हाई वो आईसीयू में है ना, जी उनका सीवियर डिजीज है। हाँ। तो मैम जैसे इनके लिए अब जो इनका ऑक्सीजन लेवल मतलब नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ ऐसा मेडिसिन अलग से आपको अभी तो एक उनका 80 to 90% में है, तो आई मीन ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इट्स गुड। अभी देखना होगा कैसे कंडीशन कितनी घटती है। बुखार गिर गया है? जी बुखार फीवर कम हो गया है? नहीं, बुखार है ही नहीं, फीवर नहीं है मैम। ठीक है। तो वो लोग आई मीन आईसीयू का डिफरेंट चीज होती है, बट अगेन जो हमने 4-5 दवा बताई, वो लोग ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने। प्रेम प्रकाश आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डॉक्टर साहब दूसरे भी अवेलेबल है, मनदीप ओबराय जी, वो आपको चैट बॉक्स में गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे से पूछना चाहेंगे। आपको कोई अर्जेंट हो तो पूछ लीजिए। मैं ये पूछ रहा था सर कि ऐसा कुछ है जो मैं अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन भेज दूं, उसके बाद कुछ एडवाइस किया जाए सर? हाँ जी बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब का ईमेल एड्रेस शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। आप चैट बॉक्स पे और डॉक्टर साहब के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। जी 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 जी, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और हम लोग रोज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, सुबह आपकी 5:30 to 6:30 इंडिया टाइम पे। तो आप कल वापस आ सकते हैं, और कभी भी इन द मीन टाइम ईमेल पे आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो ये सब लोगों के लिए जानकारी है कि हम अपना ईमेल एड्रेस, डॉक्टर साहब का ईमेल एड्रेस और शेयर कर रहे हैं, और एवरी डे 5:30 to 6:30 इंडिया टाइम पे हम लोग यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हमारे साथ 2 से 3 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं एनी टाइम। तो प्लीज पंकज तिवारी जी आप बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे घर में 3 पेशेंट पॉजिटिव थे, और मैं चौथा व्यक्ति हूँ जो पॉजिटिव हुआ हूँ। आज 13 दिन हो गया है, और मुझे सर कोई सिम्टम्स नहीं था, फीवर भी नहीं था, लेकिन मुझे चेस्ट में पेन था और भारीपन था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो हम सिटी स्कैन कराए, तो सिटी स्कैन में सर 1% कोविड स्कोर मिला हमें, और उसी बीच एंटीजन टेस्ट करा लिए, तो एंटीजन में भी हम पॉजिटिव आ गए। और आज 13 दिन हो गया, और मेडिसिन में डॉक्सीसाइक्लिन पैरासीटामॉल चल रहा था, लेकिन फीवर नहीं था, इसलिए पैरासीटामॉल यूज नहीं किया। एजिथ्रोमाइसिन था, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और विटामिन सी, ये मेडिसिन चल रही थी। लेकिन आज 13 दिन हो गया है, लेकिन मेरे लंग्स में आज भी दर्द होता है, और कभी कभी सांस लेने में होता है कि सांस मेरा पूरा नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन लेवल पूरा रहता है, 96-98 पूरा रहता है,
लेकिन चेस्ट में पेन आज भी होता है। हम अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किए तो बता रहे थे कि महीना 15 दिन आपको ऐसा समस्या होगा। लेकिन सर इसको लेके काफी डिप्रेशन है सर कि आज 13 दिन हो गए फिर भी दर्द होता है। और हवा में ऑक्सीजन सांस लेते समय ऐसा होता है जैसे हवा ही नहीं है, और पेट के बल लेटते हैं तब जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है। तो आपका टेस्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, आपको जी। वरी मत करना। एक बार पॉजिटिव होएगा पॉजिटिव रहेगा ना। जी। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन तो अच्छी है, हम देख जी रहे हैं मैडम। आपका रेस्पिरेटरी रेट भी अच्छा है। इफ आप जी। 6 मिनट वॉक टेस्ट है वो आप करो, आप देखो कोई डिसैचुरेशन तो नहीं होता है। नहीं तो कौन सा ये टेस्ट मैडम सर? जो आप वॉक करो, 6 मिनट तक वॉक करो जी। और फिर उसके बाद अपना ऑक्सीजन देखो। और मैडम हम साइनस के भी पेशेंट हैं, साइनस और डीएनएस दोनों है मुझे, और एलर्जी के भी पेशेंट हैं। ठीक है, शायद मेडिसिन की। एवरेज आपको कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है जी। और आपको डॉक्सीसाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक वायरस है। ये जी। जो एंटीबायोटिक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जी। एंटीबायोटिक और चीजें होती हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। आप अपना वेट करो, धीरे धीरे अपने आप बेटर हो जाएगा। आप अपना मैडम कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सब लोग को होएगा, ये तो कोविड का ही है। जरा सपन तो आपका जो सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी रेट है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है, बट आप इफ यू वांट रिपोर्ट मैडम रिपोर्ट जस्ट आने के बाद ऑक्सीजन लेवल मेरा 89 था, और डॉक्टर मुझे समझा कि आप आ गए हैं इसकी वजह से नॉर्मल नहीं है, तो 2-3 घंटे के बाद मेरा नॉर्मल हो गया था, 96-98 हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल जाने की कंडीशन, और मेरा वैक्सीन दोनों डोज हो चुका है। ठीक है, तो आपको वरी नहीं करना। आपका माइल्ड डिजीज है, परंतु आपका जो अब ठीक हो जाएगा। आप वेट करो अपने आप, और दवा ववा मत लेना। इफ आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज जैसा नेजल स्टेरॉइड यूज कर सकते हो, परंतु आपको कुछ जरूरत नहीं है। मैडम साइनस में वही एंटी एलर्जी लेवोसिट्रिजिन मेंटोलाकास्ट कंटिन्यू चल रहा है, और जाइलोमेटाजोन नोजल स्प्रे है वही चल रहा है। हाँ, बस वो स्प्रे यूज करो और कुछ दवाई जरूरत नहीं है। अपने आप अपना जरा योगा कर लो, जरा और कुछ जरूरत नहीं है। फैमिली में थोड़ा फैमिली में भी नॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, सब यूजुअली मोस्ट पेशेंट्स अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, परंतु इनिशियली 1 हफ्ते तक उनका कॉफ होता है, कभी सांस में कुछ तकलीफ। आपको वरी नहीं करनी पड़ेगी। पंकज जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि आप अब रिकवरी मोड में हैं और आप पेशेंस रखिए। इसमें कभी कभी महीना लग जाता है, 2-3-4 वीक लग जाते हैं रिकवरी होने में। तो आप और अपना वॉकिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रीथिंग लेवल और ऑक्सीजन लेवल बराबर रहे। जी, ऑक्सीजन लेवल सर बराबर है, लेकिन चेस्ट में जब पेन और भारीपन होता है सर, बहुत डर लगता है कि मौत बहुत करीब से देख चुके हैं। ये यहाँ पे भी 3-3 वीक 4-4 वीक तक सिम्टम्स देखे गए हैं लोगों को। स्मेल और टेस्ट भी 4 to 6 वीक्स 8 वीक्स तक नहीं आया है। तो आप पेशेंस रखिए। आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप रिकवरी मोड में हैं और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, अब नॉर्मल फैमिली में रह सकते हैं ना सर हम? जी डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं हम नॉर्मल फैमिली में रह सकते हैं ना? नॉर्मल क्या? अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं कि आइसोलेट रहना पड़ेगा? हो गया आइसोलेशन? कितना हो गया है आपका? आज 13 दिन हो गया मैडम। 1 तारीख को मेरा RT-PCR निगेटिव आ गया था। आपका हो सकता है 10 दिन के बाद ठीक है, आपके सिम्टम्स बेटर है। अनलेस यू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, माने आपको कोई तकलीफ होगी जो आप कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में हो, तो 20 दिन होता, आप मिल सकते हो। थैंक यू मैडम। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और काफी लोग हैं। तो नेक्स्ट कौन बोलना चाहे? विकास यादव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते विकास। डॉक्टर, my wife and me both got positive on 1st of May. So अजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल और जिंक की दवाई ले रहा था मैं पिछले, लेकिन 2-3 दिन से मैंने छोड़ दिया। मेरे को कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, नॉर्मल हूँ मैं।
लेकिन मिसिस को फीवर भी रहता है, इसको बॉडी पेन भी रहता है, और ये भी दवाई नहीं ले रही है 2 दिन से। सो इज इट ओके या दवाई मैं इसको कंटिन्यू रखूं? नहीं, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, बस पैरासीटामोल लेना। फीवर तो 1 हफ्ते तक चल सकता है और बॉडी एक्स, बट उनका मेजर प्रॉब्लम इज ऑक्सीजन सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट। जो आप कितने बार आप ब्रीथ कर रहे हो, उनका रेस्पिरेटरी रेट कितना है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो आप ऑक्सीजन मीटर ले आना। वो मैम चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, बट मिसिस का थोड़ा सा बीपी डाउन लग रहा है मेरे को। मैंने बीपी चेक किया था तो बीपी इसका 95-60 आया था। तो उनको फ्लूइड्स देना। जरा सा आप खाना पीना ठीक कर रही है? खाना पीना कम ही कर रही है। तो जरा सा खाना पीना में ज्यादा करो, पानी काफी। वो एक उनको नौजिया है और उनको खाने में जैसे मन नहीं लग रहा है, तो आप वो एक WHO का वो रिहाइड्रेशन पैक होता है, वो ले आओ, उनको मिला के दे देना। बट उनको फ्लूइड्स बहुत जरूरी है। और मैम मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह अजिथ्रोमाइसिन और ये पैरासीटामोल उसको जरूरी है या अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, ये कॉकटेल की कोई जरूरी नहीं है। कोई स्टडीज नहीं है जो ये कॉकटेल्स के से कुछ फायदा होता है। इफ आपके सिम्टम्स बेटर हैं और फीवर कम हो गया है तो, और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, आपकी माइल्ड डिजीज है, आपको सब चीज दवा जरूरत नहीं है ये वाली। जो ओनली डाइट के ऊपर ध्यान देना है। आप डाइट पर ध्यान दो, खाना पीना ठीक से करो। गर्मी बहुत है इंडिया में और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। राजेश रंजन जी प्लीज। यस, थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच दीपक सर और सुजाता मैडम। गुड इवनिंग। और अगर अशोक सर सुन रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ही इसका इनिशिएट लिया था। हम भी अशोक जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। अशोक जी की वजह से ही आज ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर पा रहे हैं और लोगों को हम जो कोशिश कर पा रहे हैं। तो अशोक जी श्रीवास्तव को हम बार बार थैंक यू बोलते हैं एंड इस इनिशिएटिव के लिए आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएबल। हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मैं अपने सिस्टर्स हस्बैंड मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सर, उनके बारे में सर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा वरीड हो रहे हैं। बेसिकली सर हम लोग रिमोट एरिया में बिलोंग्स रहते हैं सर, बिहार में, तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है सर। तो एक्चुअली वो 40 ईयर ओल्ड हैं सर, हमारे हस्बैंड सिस्टर्स के जो हस्बैंड हैं 40 ईयर्स ओल्ड हैं। उनको पहला फीवर फर्स्ट को होना स्टार्ट हुआ था, तो वो 3-4 दिन सिर्फ नाइट को फीवर होता था और हाई फीवर होता था, 102 होता था। तो ये फर्स्ट से होकर के 4-5 दिन चला, फिर 5th को उन्होंने टेस्टेड पॉजिटिव हो गया। उन्होंने टेस्ट करवाया उन्होंने अपना लोकल में, वो पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव हुए, ये रिपोर्ट आया 6th को। तो 6th को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उन्होंने 3 टेबलेट दिया था, एक पैरासीटामोल और एक एक्रोबेरिक्स था कुछ और एक ऑक्सी गोल्ड थे। 3 टेबलेट देकर उन्होंने बोला कि आप घर में ही आइसोलेट हो जाओ और वो ज्यादा बेटर होगा। तो इन्होंने फिर घर में ही अभी रह रहे हैं, तो वो मेडिसिन ले रहे थे, बट उनका फीवर बहुत ज्यादा होता था। दिन में भी होना शुरू हो गया और रात में भी होना शुरू हो गया। तो उसके साथ खांसी कफ से स्टार्ट हो गया, अभी वीकनेस फील हो रहा है। और सर हम लोग ऑक्सीमीटर से उसका अरेंज करके चेक कर रहे हैं सर ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो उसमें सर काफी फ्लक्चुएशन होता है। वो 94 से 90 तक चले आता है सर, 90, 91। अगर हम लोग 1 मिनट लगा के छोड़ देते हैं ऑक्सीमीटर को तो काफी फ्लक्चुएशन होता है उसमें। तो अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, कुछ मैं लोग उस लिस्ट बना के रखे हैं आप ही लोग से पूछने के लिए। तो एक दिन का ऑब्जर्वेशन हम लोग ने रखा हुआ। क्वेश्चन बताइए ना डॉक्टर साहब, वो क्या क्वेश्चन है आपका? जी वो उनका ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, उनको करना क्या चाहिए, क्या करें? जो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग काफी पैनिक हो रहे हैं कि मतलब करें क्या उसको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उस तरह का, हम लोग क्या करें उसका? तो फीवर काफी रहता है, 102, कफ है और फ्लक्चुएशन काफी है ऑक्सीजन सैचुरेशन में। तो आपको इंडिया में सब जगह बनी है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विलेजेस में, वो वहाँ चले जाओ। इनकी डिजीज काफी मॉडरेट टू सीवियर चल रही है, तो उनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। परंतु आप जाइए यहाँ, आई थिंक सब जगह आप डॉक्टर साहब अभी इंडिया में सिचुएशन थोड़ी टफ है, तो ये लोग बाग जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमसे कंसल्ट, क्योंकि वो हर आदमी के लिए एक्सेस नहीं है
तो जो चीजें हैं हम लोग यहाँ गाइडेंस कर सकते हैं वही बेटर रहेगा, क्योंकि उनको वहाँ घर से बाहर निकलने में भी लोग बात डर रहे हैं और काफी तकलीफें हैं लोगों को। जी तो एग्जैक्टली। और हर सिस्टम में भी काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आपके पास ऑक्सीजन कहीं सिलेंडर्स आ सकते हैं, कहीं ऑक्सीजन कंप्रेशन मिल सकता है? अरेंज करने से बहुत मुश्किल है, बट चांसेस है कि 10-20% चांस है, हो सकता है, उससे ज्यादा चांस नहीं है, बट 30-20% चांस है कि अरेंज हो सकता है। बट उसको मैडम एक चीज, सॉरी फॉर डिस्टर्ब मैडम, उसको अभी जैसे हम लोग फ्लक्चुएशन होता है बट पूछते हैं तो उनको ब्रीथिंग में कुछ इशू कुछ बताते नहीं है वो, बट सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं तो वो यही अराउंड 90 से 96 के बीच में वेरी करते रहता है। फीवर हमेशा ज्यादा रहता है, 102 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो आप ये पैरासिटामोल दे रहे हो उनको? जी मैं बता दे रहा हूँ मैडम। तो फिर जैसे आप ही लोग अभी कंसल्टेंट कर रहे हैं, इसी तरह से मैंने लोकल अच्छे से किसी डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया था मैं क्या क्या मेडिसिन चल रहा है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा मैडम एक बार। एक सिम्यून करके है 450 mg 2 बार चलता है। एक आइवर होप करके है, आइवर होप 12 mg का है, 1 टाइम चलता है। एक पैरासीटामोल है 650 mg का, वो 2 टाइम चलता है। एक मोन्टेक एलसी है, वो चलता है 2 टाइम्स। और एक एक्जिकजोन करके है AXIXON, वो 500 का 1 टाइम चलता है। और एक मेगा रिच करके है, वो चलता है। और एक है मैडम कुछ डॉक्सी करके है, डॉक्सीसिलिन करके है, वो 100 mg का वो लेते हैं। आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर ओबरॉय। आप जरा सा कमेंट कर सकते हो, ये जो जेनेरिक्स नहीं है जो हम। श्योर, आई विल डू दैट, थैंक यू। देखो पहला तो देखो आप ये करो कि जब आप ऑक्सीजन लेते हो ना तो थोड़ा सा हाथ को थोड़ा वार्म कर दिया करो। अच्छा, एक उंगली यूज करते हो, उसमें आपको नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग मिल रहा है तो उंगली चेंज करके देखो, ठीक है जी। सो कई बार एक उंगली से नहीं ठीक नंबर मिल रहा, दूसरा ले लो। अच्छा दोबारा एक बार। अच्छा पैरासिटामोल जो है आप 650 मिलीग्राम दे रहे हैं, वो आप जी। जब फीवर 101 से ऊपर है तभी दीजिए और हर 6-6 घंटे के बाद दीजिए जी जी, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन आप दे रहे हैं। देखो इस डिजीज में अगर आपकी ऑक्सीजन 90% एंड अबव रह रही है, दैट्स ए गुड नंबर, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो वरी आती है जब 90 डिग्री से लेवल नीचे जाने लगता है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी कराते रहो, बहुत ज्यादा ना कराओ, और उनको वॉच करते रहो। और अगर ये बिल्कुल ठीक है, वीकनेस देखो ये फ्लू जैसी इलनेस है, वीकनेस तो 2-3 हफ्ते रहेगी ही। वीकनेस जो है वो लास्ट सिम्टम है जो आपका खत्म होगा। सबसे बड़ा जो आपका फिक्र है वो ये है कि उनका ऑक्सीजन लेवल फॉल ना करे, उनकी ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो खराब ना होती जाए। देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, वीकनेस, कॉफ, ये सिम्टम कई बार 3-4 हफ्ते तक चलते हैं। पूरी बॉडी को रिकवर होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो सर ये फीवर सर डाउन नहीं हो रहा है सर, इसका आप कुछ कर सकते हैं क्या सर? कोई बात नहीं, आप पैरासिटामोल 2 बार दे रहे हो, उसको हर 6 घंटे के बाद दे दो, ठीक है सर। और कुछ सर आप लोग कुछ मेडिसिन का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या सर? और कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, वॉच करो। तो खाना पीना और हाइड्रेशन, पानी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? कुछ आप एडवाइस कर सकते हैं क्या बेटर वे? मैं आपको देसी नुस्खा बताता हूँ। सिंपल घर में शिकंजवी बनाते हो ना नींबू की, उसमें नमक डालो, वो सारा दिन आधा गिलास करके 2-2 घंटे के बाद पिलाते हो। तो ये लोग ज्यादा इधर उधर की चीजें ना यूज करो। बहुत कुछ है हमारे पास घरों में ही, फल फ्रूट खिलाओ, फ्रेश सब्जियां खिलाओ, उसमें इनफ मिल जाता है बॉडी को। पर खाना पीना बहुत जरूरी है, बॉडी ऑलरेडी वीक है, पेशेंट को खाना बनता है, खाना चाहिए लगातार। तो सर इसको होम में ही सर कंटिन्यू सर ऐसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ना सर, रख सकते हैं ना सर? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, घर आईसीयू जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम। बाकी लोग भी सब ये सुने, और ये डॉक्टर साहब जो मनदीप जी ने और सुजाता जी ने जो बताया है उनकी बात सुनिए, ये सब बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। प्लीज कुछ लोगों का माइक्रोफोन चालू है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो बात नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर ले अपने आप। क्या मेरी आवाज आ रही है?
हाँ बोलिए बोलिए अविनाश, बोलिए आप। जी मुझे अप्रैल में 9 या 8 तारीख को से मुझे कुछ सिम्टम्स आए और इसके बाद फिर मैंने अपना कोविड चेक करवाया। क्योंकि मैं उसमें छत्तीसगढ़ में था तो वहाँ आरटीपीसीआर नहीं हो रहा था, तो वहाँ एंटीजन टेस्ट हुआ तो एंटीजन मेरा नेगेटिव आया। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ सिम्टम्स बाद में फिर आने शुरू हो गए, जिसमें मुझे हल्का सा एक दिन फीवर आया और फिर इसके बाद जुकाम रहा कुछ दिन तक, फिर लेकिन अपने आप ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों चला गया। आज 9 तारीख हो गई और अभी तक मेरा जो है टेस्ट तो तब भी हल्का सा आ रहा है, बट स्मेल आज तक नहीं आई है। तो आपके कोई सिम्टम्स नहीं है, अब टेस्ट मत, अगेन एक बार टेस्ट हो गया है, इवन माइल्ड पॉजिटिव, आपको कोई एक और बार टेस्ट जरूरत नहीं है, ये टेस्ट पॉजिटिव ही रहेगा। बस आपको सिम्टम्स से जाना है। जैसे डॉक्टर ऑब्रे ने बताया था, ये वायरल इलनेस है, सब लोग को जैसे फ्लू होता है वैसे मोस्टली कॉफ फीवर यही चलता है। इन मोस्ट पीपल को जो मॉडरेट सिम्टम्स है जिसमें और इलाज चाहिए होता है, वो जरूरत नहीं होती है। इसमें मैम स्मेल और टेस्ट के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? वो चलता रहेगा, स्मेल टेस्ट चला जाएगी, बॉडी एक्स होंगे, हेडेक हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, सांस में भी खांसी हो सकती है। ये सब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। बट आपको जस्ट वॉच करना होता है। जी कितना समय लग सकता है इसमें? वो तो 1-2 हफ्ते तो चलता ही रहेगा। अभी तो मैम 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। तो आपको इफ आपको देखना है, आप यू कैन वॉक कर सकते हो, ऐसे हमने बताया था 6 मिनट का वॉक टेस्ट है। लेकिन आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हो, इफ आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक, तब वरी मत करो। वो तो मैम ठीक है, 96 to 98 ही रहता है, वॉक करने के बाद 96 तक जाता है और नॉर्मली 99-98 ऐसे रहता है। तो आप वरी मत करो, अपने आप ठीक हो जाए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। काफी मीन ये इलनेस काफी स्ट्रांग है, तो ठीक हो जाएगा। आपके इसमें रिकवरी में 3 से 4 वीक भी लग रहे हैं, कई बार 8 वीक तक भी लगते हैं। तो आप रिलैक्स करिए, आपका ऑक्सीजन वगैरह बराबर है तो आप सही हैं और आप जस्ट कंटिन्यू। तो विल टेक अ नेक्स्ट वन प्लीज। भाग्यश्री आप आइए, अपनी अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाय सर, थैंक यू। नमस्ते। Namaste, ma'am. Ma'am, from like 20 days, I have a persistent cough. And initially, I was having like a dry cough, but from last few days, I'm having a wet cough, and I'm emitting out like very thick cough. And to tell further, like a month back, my sister had a COVID positive. So, but that time I was tested negative. But later on, I had developed some symptoms. So I too took that treatment for 5 days, and I was fine. But still, again the cough started, and it is more over 20 days still there. So I'm not sure, should I go for CT scan? Do you have any other respiratory disorders? Do you have any history of asthma, or do you have any problems with COPD or anything like that? No ma'am, no ma'am, and no other symptoms than cough. Apart from cough, and do you have a fever? No ma'am. Just a cough. And are you wheezing? Sorry? प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। Sorry ma'am, प्लीज yeah, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। And what's your oxygen saturation? Oxygen saturation is good, like it's 97. 97. Okay. And what's your RT-PCR? You said you got your RT-PCR test. And Yeah, RT-PCR. I did RT-PCR even last week, so it was negative. So you may have some other infection. It may not be COVID related. Again,
there's a chance with if you have the RPTCA, it's actually a very sensitive check. Okay. So you can try azithromycin. You can and see if it helps you. But I don't think this is. It could be some other infection. But again, Okay. you've checked it twice, so I think I don't think this is the case of a COVID. Oh, okay. Currently, I'm taking Allegra M and Medrol. So you can add some azithromycin. You take it for 5 days. Okay. And ma'am, one more thing. Like it's happening. Like for few days, I'm having no cough, and again it starts. It's happening like that. It's not like continuous 20 days. So is it related to COVID or is it a post-COVID symptom? Post-COVID cough. It can be. I mean, not able But to you understand. had a -2 test, no? So I don't think it's COVID. It may be just allergy. You're getting the medicines for the allergies. Or Okay. if it's becoming thick and productive, it may be some other infection. And as I said, take the azithromycin. And Okay. that's Okay, ma'am. just Okay. 5 Thank you. days, and that's it. Okay. Thank you so much, ma'am. मंगल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और उसके बाद में हम कपिल अरोरा को लेंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। हाँ अशोक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी मैं डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी 21 एक मिनट हाँ मंगल जी बोलिए प्लीज। हाँ मेरी बेटी 21 ईयर्स की है, वो डाउन सिंड्रोम बेबी है और विद कंप्लीट एवी कैनाल डिफेक्ट। क्या उसको वैक्सीन लेना सेफ रहेगा? मैं डॉक्टर साहब से जानकारी चाह रहा हूँ। वैक्सीन सेफ है, आप दोनों वैक्सीन लगा देना। Actually very high risk है, actually they are high risk, so definitely लगाना चाहिए वैक्सीन। जी 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 जी। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं रहेंगे मैडम उसके लिए? उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है यूजुअली 80 के बिलो 80 to 85 ही रहता है ऑक्सीजन लेवल। साइड इफेक्ट्स तो यूजुअल जैसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स होता है, वैसे हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, बट यूजुअली पैरासिट विदिन 48 आवर्स यूजुअली बेटर हो जाता है। मोस्ट पीपल वैक्सीन के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट डेफिनेटली वेरी हाई रिस्क पेशेंट, सो वैक्सीनेट जरूरी करना है। वैक्सीन के सिम्टम्स कई बार 24 घंटे तक रहते हैं, तो आप उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के बाद में वैक्सीन के सिम्टम्स धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं, तो आप वैक्सीन लगवाइए। और आपको और भी क्वेश्चंस हो तो हम रोज यहाँ पे 5:30 to 6:30 इंडिया टाइम पे अवेलेबल होते हैं। हमारे साथ 2 से 3 डॉक्टर्स जुड़े रहते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं वापस। और कपिल अरोरा प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैं रति श्रीवास्तव बात कर रही हूँ, कपिल अरोरा की वाइफ। मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक मेरे फादर को लेके है कि मेरे फादर को और मदर को दोनों को सिम्टम्स ऐसे जो हम लोग पढ़ते हैं सिम्टम्स, वो सिम्टम्स तो नहीं थे, लेकिन उन लोगों को वीकनेस बहुत थी और सिर्फ 1 डे का उनको फीवर था। फिर हमने उनका टेस्ट कराया, कोविड टेस्ट, क्योंकि सॉरी वीडियो ऑफ करना है तो हाँ बोलिए कपिल। हाँ बोलिए कपिल, सॉरी सुनाई नहीं दे रहा है। कपिल आप अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ बोलिए। आप सुन सकते हैं? हेलो हाँ जी बोलिए सॉरी मैम, मैं अभी स्टार्ट करूँ या सुन चुके हैं? हाँ स्टार्ट करिए प्लीज। नहीं स्टार्ट करिए दोबारा। मैम मैं कपिल अरोरा की वाइफ बात कर रही हूँ, रति श्रीवास्तव है। तो मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक फादर को लेके है कि मेरे फादर मदर को ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कोविड के। उनको 1 डे का फीवर था, 1 or 2 days ऑलमोस्ट। देन उनको बहुत ज्यादा वीकनेस थी, तो हमने उनका टेस्ट कराया तो फादर का कोविड पॉजिटिव आया 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल से लेके अब तक वो अभी होम आइसोलेशन में थे और उनका हम लोग लगातार चेकअप कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे थे। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, 97 और सम आ रहा था उनका। अब उनका सब कुछ ठीक है, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अब वो ठीक है।
लेकिन उनका जो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज था वो उनका जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली साइट पर भी कि 56 डेज तक हमें लगवाना है कोविशील्ड, तो उस हिसाब से उनका अब हमें कब उनका सेकेंड डोज करना चाहिए, क्योंकि उनको रिकवर हो रहे हैं अभी वो, तो इस अगर जब हाँ जी नहीं, आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 6 वीक्स, बिकॉज एक बार कोविड हो गया है ना, तो जो रिएक्शन होएगा वो काफी सख्त होएगा। ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो आपका कोविड का एंटीबॉडीज है वो ऑलरेडी हो गए हैं, तो आप मैम वेट कर सकते हो। तो मैम जो सेकेंड डोज का जो प्रिस्क्राइब शेड्यूल जो हम लोग साइट पे पढ़ते हैं कि कोविशील्ड 56 डेज के अंदर लगानी है 28 डेज के बाद, तो वो टाइम तो उनका निकल जाएगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डोज 18 मार्च को ली थी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 3 महीने तक वेट करो, बिकॉज ऑलरेडी इनकी एंटीबॉडीज बन गई हैं। यस मैम, और मैम उसके लिए उन्हें फिर फर्स्ट डोज लेने की रिपीट करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन और है जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, इनफैक्ट हमारे जो एक फैमिली डॉक्टर भी है उन्होंने भी बोला था कि हम इंडियंस में जनरली विटामिन डी की कमी होती है, तो हम लोग को एक कोर्स कर लेना चाहिए विटामिन डी लेने के लिए। तो क्या ये सही है कि हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के विटामिन डी की टैबलेट्स और सी की या ले लें, या लेना शुरू कर दे थोड़ा जस्ट फॉर प्रिकॉशन? आप ले सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता विटामिन डी और विटामिन सी सब लोगों के लिए अच्छा होता है। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं लेना। हाँ, ले लेना। Okay, आप thank you 1000 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी लेना, उससे ज्यादा मत लेना, अनलेस आपको रियली सिग्निफिकेंट विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है तो हम लोग थेरेप्यूटिक डोज देते हैं। आप बस 1000 यूनिट्स ले लेना। विटामिन सी एंड डी दोनों की 1000 विटामिन डी की 1000 यूनिट्स ले लेना। और विटामिन सी की मैम? जो भी वहाँ जस्ट रेगुलर डोज। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So next please. किशन सिंह कौन नेक्स्ट? सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ किशन जी बोलिए। सर किशन सिंह बोल रहा हूँ। मेरे पास 2-3 इश्यू थे सर। तो मेरे मम्मी पापा को सर आज से लगभग 28 दिन पहले मेरे मम्मी पापा को आज से लगभग 28 दिन पहले वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड वैक्सीन। तो हमको लगभग कितने दिन के बाद फिर सेकेंड डोज लगवाना चाहिए? लगभग ये कल उनका शायद डेट लगभग आ गया था, सेकेंड वैक्सीन लेने का 28 दिन के आसपास हो गया था। तो शायद सुनने में आ रहा है कि कोविशील्ड में 56 डेज का टाइम लेना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके हम वैक्सीन ले सकते हैं 56 डेज के बाद। तो इसी पे हमको कंफ्यूजन हो रहा था, हमको क्या करना चाहिए? अब कह रहे हैं डेट से भी ले सकते हो, फिर भी इम्यूनिटी चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैम अभी लें या आफ्टर 56 डेज के बाद लें, तो क्या बेटर रहेगा मैम? हाँ ठीक है, अभी ले सकते हैं मैम? अभी तो बहुत केसेस है ऑलरेडी, एक डोज तो हो गई है, तो सब लोग को वैक्सीनेट करने तो भी फिर भी दे देना, सेकंड डोज लगा लेना 56 डेज में। ओके मैम। और एक इश्यू और है मैम, मेरे भाई को थोड़ा सिम्टम्स नजर आ रहा है मैम, ये इस चीज का थोड़ा उसको कभी कभी सुगंध नहीं आ रहा था आज से लगभग 5-6 दिन पहले, और फिर कुछ भूख नहीं लग रहा था मैम। तो अभी फिलहाल थोड़ा भूख लग रहा है मैम। फिर सिम्टम्स वो भी था जो सुगंध नहीं रहा था, अब लगभग आने लग गया मैम। तो हम ना ही चेकअप करवाए थे, आज से पहले 20 दिन पहले कोविड चेकअप करवाए थे, उस टाइम निगेटिव आया था मैम। तो अभी अभी ऐसा सिम्टम्स नजर आया, तो मैम इसमें क्या करना चाहिए? आपको टेस्ट करवा सकते हो, फिर आइसोलेट कर लो। यस मैम। और 10 दिन के लिए आइसोलेट मॉनिटर कर लो। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके थैंक यू सर। मैं अंकित त्रिपाठी। हेलो, कौन बोल? हाँ नेक्स्ट बोलिए। अंकित त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ अंकित बोलिए। सर मेरे एक चाचा जी हैं, पेशेंट हैं वो, उनका भी वो हॉस्पिटलाइज हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं अभी। उनको ट्रीटमेंट देने पे भी उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। उनको एक्टेमरा 400 दिए हैं, रेमडेसिविर के 5 डोज लगवा चुके हैं, और जो नॉर्मल दवाई चल रही है उनकी कोविड की
वो विटामिन सी, जिंक, ये सब भी दे रहे हैं बाकायदा, मगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है। वो तो काफी सीवियर है, तो ऑलरेडी उनको दवा मिल रही है। हमारे को आई मीन मुझे लगता है वो लोग की ट्रीटमेंट ऑलरेडी ऑक्सीजन रेमिडिसिविर स्टेरॉइड चल रहे हैं। वो जो टोलुज़ुमैब है वो नया मेडिसिन है, बट डिपेंड्स पहले इनिशियली देना होता है। डिटोरेशन वो एक आई डोंट नो इंडिया में अब नाम है शायद टोलुज़ुमैब का लिखते हैं, बट मुझे लगता है ऑलरेडी ये है नाम। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ पा रही आपकी। 2 मिनट डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। अंकित 2 मिनट स्टे रहिए। ओके ओके सर। और आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, और चैट बॉक्स पे भी डॉक्टर साहब आपको कंसल्ट कर सकते हैं हमारे साथ। ये है एक्टिमेरा, ये नई दवा पता नहीं वो लोग ने शुरू कर दी है, बट यूजुअली मोस्ट आईसीयू डॉक्टर्स का काफी एक्सपीरियंस होता है इंडिया में। एक्टिमेरा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एक्टिमेरा दवाई दे रहे हैं वहाँ पे? एक्टिमेरा का 1 डोज बस लगाया, उन्होंने बोला मात्र 1 डोज ही लगता है उसमें एक्टिमेरा का। तो उन लोग ने ऑलरेडी शुरू कर दिया, जो हम लोग डोज यूज में अमेरिकस में यूज करते हैं, वो लोग ने ऑलरेडी सब दवा दी है। अब आपका वो तो काफी सीवियर है, अब देखना होगा कैसे चलता है। आप उनका डायग्नोसिस रिपोर्ट है डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल पे, और डॉक्टर साहब आप अपना ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि सब लोग उसका बेनिफिट ले सकेंगे। और सर उनका इन्फेक्शन 55% है लंग्स में। काफी क्लियर है जी मैम। अब देखना है कैसे आई मीन इट बॉडी अपने आप कितना हील कर पाएगी। यस मैम। ऑलरेडी उन लोग को मैक्सिमम ट्रीटमेंट मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं हम लोग कर सकते। यूएस में हम लोग इतना ही दे रहे हैं, फिर आप पेशेंट्स को देखना है कैसे चलते हैं। ओके मैम ठीक, थैंक यू मैडम। आप भेज देना तो, बट मुझे लगता है सब चीज ठीक कर रहे हैं। ओके ठीक है। अनुराग मिश्रा। गुड इवनिंग मैम, अनुराग बोल रहा हूँ यूपी से। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि मुझे कुछ चेस्ट में हल्का हल्का पेन होता है और कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा डिजीनेस टाइप का है। तो क्या मैं इसको अभी कुछ ऐसा मान सकता हूँ, या फिर साइकोलॉजिकल इशू ये लग रहा है कुछ? आपने टेस्ट करवाया अपना? नहीं, टेस्ट यहाँ मैम काफी लेट रिपोर्ट मिलती है, इसलिए टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अपने आप को बुखार है? नहीं, बहुत जैसे किसी ज्यादा वर्क कर दो तो लगता है कि थक गए हैं, टायर्डनेस वाली उस टाइप की है। और कोई मतलब मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ तो 97.6 मैक्सिमम गया है अभी तक। अभी तो आप टेस्ट करवा सकते हो। जब भी 2 टेस्ट होते हैं, एक तो एंटीजन वाला होता है, वो यूजुअली जल्दी मिल जाता है, परंतु इतने इफेक्टिव नहीं होता है। तो नहीं तो आप कहीं ले सकते हो, और RT-PCR का टेस्ट कर सकते हो, वो जरा ज्यादा सेंसिटिव होता है, यूजुअली विद इन एक दिन में मिल जाता है, वो सेंसिटिव काफी होता है। ओके मैम, कहीं भी करवा सकते हो। थैंक यू मैम। गवर्नमेंट भी करती रहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करती है। ओके। चैताली कटारिया प्लीज। हेलो, नमस्ते डॉक्टर। हाँ बोलिए चैताली जी। Am I audible? Yes, you're audible, sure. Yeah, I'm audible. Okay, so I had 2 questions. मैं खुद और मेरे फादर कोविड पॉजिटिव हैं। पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगी। हम लोग, मेरे को जो डे 0 हुआ था सिम्टम्स का, वो मेरे को अराउंड 28 और 27 का हुआ था, जिसमें मेरे को बहुत वीकनेस लग रही थी जब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। देन उसके बाद मेरे को फीवर स्टार्ट हो गया, जो कि रहा 5-6 डेज तक। उसके बाद वो डाउन आना शुरू हो गया। अब मीनवाइल इसमें मेरे को डॉक्टर जो रिपोर्ट आई वो 29 को आई, और उसके बाद जो कि जो उसका CT लेवल था वो 17.3 समथिंग था। तो डॉक्टर ने मेरे को शुरू में तो 3 दिन फैबी फ्लू दिया, और उसके बाद वो बंद कर दिया, बट इसके साथ मेड्रोल और स्टेरॉइड्स वगैरह और इकोस्प्रिन चल रहा है, और वो आज भी चल रहा है फ्रॉम दोज डेज। बट शुरू में 8 mg था, और अब मेड्रोल 4 mg है, और इकोस्प्रिन अभी भी चल रहा है। मुझे नॉर्मल सिम्टम्स थे, इसके अलावा
कफ वगैरह था, बट अभी रिसेंट मतलब और थोड़ा नॉर्मली हार्ट रेट अप रहता था, बट हुआ ये कि 10th डे तक तो सब कुछ नॉर्मल था। मुझे ना कल परसों के अराउंड रात के टाइम मेरा जो पल्स रेट है अराउंड 30 होने लगा, तो हम लोगों ने सुबह ECG वगैरह भी करा लिया। तो उसमें कुछ वो एक कंडीशन या समथिंग वो बोला था, तो फिर अभी डॉक्टर ने उसके लिए मेरे को एस्थलीन और सैल्फॉल दिया था। बाकी तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी मेरा जैसे 10th और 12th डे है ऑलमोस्ट, तो मतलब अभी मेरे को क्या करना चाहिए, और इज इट समथिंग टू वरी जो पल्स रेट डाउन चला गया था क्योंकि हमको ECG वगैरह कराना पड़ा। तो एक मैं ये पूछना चाह रही थी पहले, पल्स रेट कितना डाउन गया था? अराउंड 47, 2-3 घंटे के लिए 50-47 रहा था। वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिले हो? नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है और अभी मिले तो नहीं है, बट जब रेट डाउन चला गया था तो रात में 1-1:30 बजे के अराउंड डाउन था, तो हम लोगों ने सुबह 5-6 बजे ECG करा लिया था, तो उसमें भी पल्स डाउन ही था। तो उसके बाद डॉक्टर से हम जो इमरजेंसी पर डॉक्टर थे उन्हीं से बात हुई, तो उन्होंने मुझको एस्थलीन यूज करने के लिए दिया, कहा नेबुलाइज करने के लिए, देन सेड कि आप उसके बाद चेक करें। तो उसके बाद अब आज तो मेरा नॉर्मल रहा है, ऑलमोस्ट 60 से 80 के बीच में रहा है पल्स। तो ये करा है अभी हम लोगों ने। जो हम लोग का कार्डियोमायोपैथी होती है जो रेयर होती है, पर हो सकती है कोविड से, बट आई डोंट थिंक आपका बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे। नेचुरली स्टेरॉइड्स काफी जल्दी शुरू कर दिया आपको, बट अगेन शुरू करके आप खत्म कर दिया है। सो आई थिंक आपको बस कार्डियोलॉजिस्ट से कभी मॉनिटर करना, बट आई डोंट थिंक यू गोइंग टू और कोई दवा जरूरत नहीं है अभी। ओके, अभी मेरे को ब्रीदिंग में कफिंग हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रीद लो तो थोड़ा कफिंग की प्रॉब्लम आ रही है, और बाकी मेरे को ना हेडेक रह रहा है काफी टाइम से, मतलब 3-4 दिन से ऊपर हो गया हेडेक रहता है मेरे को, और हैवीनेस फील होती है अगर लेटती हूँ तो। ये सिम्टम्स थे मेरे along with normal symptoms during 5th-6th day as well. आपने डी डाइमर करा है क्या? हाँ जी, डी डाइमर करा था। ओके, डी डाइमर कितना था? मैं एक सेकंड, नॉर्मल था, विद इन रेंज था। CRP मेरा अभी रिसेंटली हुआ था, वो 2 point something था, और मैं आपको डी डाइमर बता देती हूँ। ये डी डाइमर 0.21। आई डोंट थिंक जो एक तो है ये जो वायरल सिम्टम्स वो काफी दिन तक लास्ट कर सकते हैं। नहीं तो इफ आपका हेडेक परसेंट पहले कभी हेडेक होता था क्या, और ये जस्ट पहले नया नहीं, ड्यूरिंग दीज सिम्टम्स ये हेडेक रह रहा है मेरे को, अभी भी है, मतलब बट जो है पहले भी कभी बिफोर ये सिम्टम्स 1 साल पहले कभी हेडेक होता वो नॉर्मल हेडेक जो स्ट्रेस हेडेक वगैरह हो गया या माइग्रेन टाइप का कोई हेडेक हो गया वो ही रहता था, ऐसा कोई स्पेशल हेडेक नहीं रहा, नॉर्मल लाइफस्टाइल हेडेक होता था। ये एक तरह की थ्रोम्बोसिस हो सकती है जो कोविड में देखा है। आई मीन इफ यू कंसर्न हो तो आप CT करवा सकते हो टू सी एनी थ्रोम्बोसिस ऑफ द कोई वेसल्स का, बट रेयर होता है। आई मीन इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, बट हम लोगों ने कोविड में देखा है। ओके, एंड यू कैन गेट अ CT ऑफ द हेड टू सी कुछ जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो अगर जैसे क्या प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो हम लोग उस CT के लिए जाएं? हाँ, आप करवा लेना, करवा सकते हो जहाँ भी, एंड यू कैन चेक इट आउट। बट आई थिंक जो आपके टेस्ट हैं जो डी डाइमर CRP काफी लो है, और ये मोस्ट लाइकली वायरल सिम्टम अभी भी है। ऑलरेडी उन लोगों ने आपको स्टेरॉइड्स दे दिया है, आपको एस्पिरिन ये सब चीज दिया है, बट अगेन जो लो मोलेक्युलर जो हम लोग एंटीकोएगुलेशन करते हैं, यू माइट नीड इफ आपके थ्रोम्बोसिस तो एंटीकोएगुलेशन चाहिए होता है। आई हैव सीन 1-2 केसेस देखे हैं जो साइनस थ्रोम्बोसिस का होया है। बट सो दैट्स व्हाई आप इफ आपका हेडेक परसिस्टेंट है तो आप डेफिनेटली यू शुड जस्ट CT ऑफ द हेड विद कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, नहीं तो MRI।
ओके, तो मैं दोबारा आप लोगों से भी कांटेक्ट कर सकती हूँ ना, लाइक हाँ, फर्दर? आप डॉक्टर साहब का ईमेल हम शेयर कर रहे हैं, आप ओके डॉक्टर साहब के ईमेल पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड देन शी कैन असिस्ट यू। ओके ओके, माय सेकंड क्वेश्चन वाज फॉर माय फादर। मेरा फादर के ना ईमेल एड्रेस उनका स्टार्टिंग हुआ था लूज मोशन से, एंड देन उसके बाद 2 दिन के बाद फीवर चढ़ा था जो कि कंसिस्टेंटली 99 और 100 के अराउंड था, बट देन कभी हम लोगों ने 28 के अराउंड टेस्ट करा लिया था, वो भी पॉजिटिव थे, उनका 21 था पॉजिटिविटी रेट। देन उसके बाद उनका सीटी में 5% स्कोर आया था फॉर COVID-19। देन उसके बाद उनको भी नॉर्मल यही खांसी जुकाम मतलब कफिंग और ये रहा था टेम्परेचर, जो कि कई बारी बीच में गया है लाइक 101 एंड 102, बट अब कोई फीवर नहीं है उनको, उनका 14 के डे के अराउंड है। तो अभी हम लोगों को उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्योंकि उनका जो सीआरपी हम लोगों ने कराया, अब शुरू में जो था वो 6.4 था अराउंड 5th-6th डे, और अब उनका 25 के अराउंड है, 25 प्लस है। तो हम लोगों को क्या रखना चाहिए अब प्रिकॉशंस, या व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर हिम? बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है, जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो 94, 95, 96 ही रह रहा है। ठीक है, तो आपको आइसोलेशन अभी तक रखना है, एटलीस्ट 20 डेज तक आइसोलेशन करना उनको। मेक श्योर उनका हाइड्रेशन रहे, बिकॉज हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली उनका डायरिया का सिम्टम था। ओके, सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ उनका फीवर चला गया, आप मॉनिटर कर सकते हो, बट रिमेन ऑन आइसोलेशन अभी तक। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी, उनको ना वैक्सीन हो गया था 14th of April को, और उसी के बाद 1 हफ्ते बाद उनको ये सब सिम्टम्स और ये सब हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट वैक्सीन उनको कब लगवा लें? कोविशील्ड लगा था उन्हें। जैसा वो आपका सेकेंड रिक्विजिशन है ना 6 वीक में, विदिन 6 वीक कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। चैताली, हम लोग कल वापस लाइन पे रहेंगे सेम टाइम पे, तो आप वापस कोई क्वेश्चंस हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, प्रशांत। प्रशांत, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा बड़ा भाई एक हेल्थ केयर वर्कर है, मैंने यहाँ पे पटना में, बिहार में जो एक मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल दोनों है, तो वहाँ पे वो है जो प्रिंसिपल है, उनके है सेक्रेटरी। तो बिसाइड्स वैक्सीनेशन के बाद भी उनको इन्फेक्शन का कांटेक्ट में आया था, और वो अप्रॉक्स 8 से 10 दिन वो रहे थे। अभी उनका 3 दिन पहले उनका नेगेटिव आया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको वापस ड्यूटी पे भेजा जा रहा है, और इस बार उनको कोविड वार्ड में ड्यूटी लग रही है। अभी जस्ट 3 दिन पहले उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, तो इससे दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं? और वो आई साइट में हल्का सा वीकनेस के वो बता रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है मुझे आई साइट में। इफ उनका टेस्ट नेगेटिव है तो वो बीमार नहीं है, उनका वैक्सीन लग गई है, एक वैक्सीन। हाँ, उनको मैम वैक्सीन प्राइमरी बेसिस पे लगा था, हेल्थ केयर वर्कर है तो। और अभी 3 दिन पहले तो क्या दोबारा से वो कोविड वार्ड में ड्यूटी ले सकते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर ऑप्शनल है? आपको पूरा प्रेप, वो हम लोग वो पूरा टेस्ट वो किट होता है, तो उनको देना, वो यूज करना चाहिए। ओके मैम, ओके मैम। और मैम वो जो आई साइट में थोड़ा वीकनेस का, आई साइट में थोड़ी वीकनेस की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो इसके लिए क्या हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो वो ऑप्थेमोलॉजी, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, आप दिखा लेना ऑप्थेमोलॉजिस्ट को। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। कोविड का आई मीन इट्स नॉट कोविड, तो हमें कुछ। थैंक यू। ओके, हेलो सर, मैं बोल सकता हूँ किशन सिंह? हाँ प्रशांत बोलिए। सर मैं किशन बोल रहा हूँ पटना से। एक्चुअली मेरी वाइफ को 3 दिन पहले फीवर था, बट फीवर तो ठीक हो गया, हेडेक नहीं जा रहा उनका, तो क्या मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए कोरोना का? स्मेल नहीं आ रहा है, बट खाने का टेस्ट पता चल रहा है उनको। अभी उनका टेस्ट नहीं करवाया क्या? नहीं मैम, तो टेस्ट तो करवा लेना। फीवर था बट फीवर खत्म हो गया है, बस अब उनको हेडेक है और कुछ नहीं है, और थोड़ा सा वीकनेस है। तो इफ टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवा लीजिए। जी, उसमें पता चल जाएगा। ठीक, थैंक यू। पर आइसोलेशन तक तो रख लेना जब तक टेस्ट नहीं आएगा। जरूर मैम।
थैंक्स। ओके, हमारे हम को लोग जाना फ्यू मोर क्वेश्चंस लेंगे बस आई थिंक आज के लिए। और अभी कोई और क्वेश्चंस है? हाय, दिस इज विशाल। कैन आई आस्क क्वेश्चन? बोलिए। हाँ जी प्लीज, फास्ट। मैम मैं 21 अप्रैल को मुझे ऐसा लगा था कि मुझे फीवर आ रहा है और मेरे पैरों में बहुत दर्द था, लेग पेन था। तो मैं 2 दिन आइसोलेट रहा। थर्ड डे मैंने 22 को मैंने RT-PCR कराया तो वो नेगेटिव आया, और एंटीजन भी कराया, दोनों नेगेटिव आए। बट फिर मेरे को फीवर मतलब मेरे को रहा 2 दिन, और उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं आइसोलेशन में रहा। आई हैव टेकन मेडिसिन फ्रॉम प्रिस्क्राइब डॉक्टर, एवरीथिंग इट इज डन नाउ। और मेरा उस समय से लेकर के अभी तक मेरा टेस्ट भी गया था, स्मेल भी गया था, दोनों वापस भी आ गए। मेरे साथ कोई इशू नहीं है। मुझे मैम मतलब मेरा कंसर्न ये है कि मुझे एक तो नींद नहीं आती है, दूसरा मेरे को इतनी ज्यादा वीकनेस भी नहीं है, बट मेरे को नींद नहीं आती है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं थोड़ा सा कफिंग है, जिसके साथ ड्राई कफ ऐसा आता है अगर मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ उसके बाद। मेजर कंसर्न ये है। और मैं अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, मैं अभी पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं कराया है। तो मुझे टेस्ट कराना चाहिए। मेरे 3 क्वेश्चन थे। तो टेस्ट तो पॉजिटिव रह गए, तो ओके। आपको जरूरत नहीं है। आपको आइसोलेशन करना और मास्क भी पहनना चाहिए। सब लोग को मास्क पहनना जरूरी है। यस मैम, हम लोग अभी अपने रूम में है, तो वी हैव अपने मास्क नहीं पहना हुआ है। तो और आइसोलेशन एटलीस्ट 10 दिन तक रहना है। इफ आपको मैम सिम्टम्स है फिर एटलीस्ट 24th को मेरी रिपोर्ट आई थी। 24th से लेकर के अभी तक अब मेरे मतलब मुझे कोई इशू नहीं है। और मुझे बस अब क्या है कि मैम नींद नहीं आती है, एक तो पहली ये चीज। सिम्टम्स है तो आप जरा सा मेडिटेशन कर लो, जरा सा रिलैक्स करो, और टीवी कम देखो। ये कोविड के बारे में सब लोग का टेंशन बहुत हो रहा है, वही चीज याद करते हैं। तो जरा सा और चीज करो, उसमें नींद की प्रॉब्लम मैम मैं दोनों टाइम मैं योगा भी कर रहा हूँ, मैं डाइट भी अच्छे से ले रहा हूँ, खाना भी सही खा रहा हूँ। और मैंने आपने जो बताया था 6 मिनट वॉक, वो भी मैंने टेस्ट किया हुआ है। मैंने ब्रीदिंग टेस्ट भी कर रखा है, और मतलब 10 राउंड इन द सेंस अप्रोक्सीमेटली आई हैव, मैंने 1 मिनट तक मैं अपना ब्रीदिंग मैं रोक सकता हूँ। तो इस अब तरह की वरी मत चीजें। करो, अब वरी मत करो। वो सिम्टम्स तो काफी दिन तक लास्ट कर सकते हैं, 1 महीना तक। विशाल, कोविड के सिम्टम्स 4 to 8 वीक्स रहते हैं। कई बार केसेस में देखा गया है कि 2-2 महीने तक लोगों को स्मेल नहीं आया है, टेस्ट नहीं आया है। तो ये सब चलता रहा है। आप रिकवरी मोड में हैं, आप वरी फ्री हो जाइए। और आधा टेंशन साइकोलॉजिकल देखा गया है कि जिससे आपको क्योंकि इट इज ऑल ओवर, आपको आसपास सब जगह कोविड ही कोविड नजर आ रहा है। तो इसके लिए तो आप अपना ध्यान डाइवर्ट करिए थोड़ा सा। मैं फ्रॉम लास्ट 4 वीक मतलब 3 वीक्स आई एम नॉट वाचिंग एनी न्यूज, आई एम नॉट वाचिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय लाइफ। आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माय रूम। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा इस चीज को लेकर टेंशन है कि एक मेरे को नींद नहीं आती है। तो मैं जब भी मेरे को नींद अगर थोड़ी सी भी आती है तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे में कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे ऐसे सो रहा था। तो मैं 36 आवर्स में कोशिश करता हूँ कि मैं 5-6 घंटे 7 घंटे एटलीस्ट नींद ले लूं। ये इशू है मेरे साथ। और मैं अभी मेरे को लगभग 18 दिन हो गए हैं। तो अब मुझे आइसोलेशन में रहना चाहिए या मैं बाहर जा सकता हूँ? आप बाहर जा सकते हो। ओके। और मैम मतलब जो नींद नहीं आ रही है, मैं उसके लिए मतलब ऐसा कोई वरीड ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम? कुछ वरी नहीं कर। रेगुलर जो बहुत नींद की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। अब तो कोविड के बाद बहुत ही लोग को हो गई है। एक्चुअली मैम मैं बहुत सोता था, 12 घंटे 13 घंटे में सोता था, और मेरे पास अब मैं 2-3 घंटे भी नहीं सो पाता हूँ। बहुत जल्दी नींद टूट जाती है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा सा वरीड था। आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए, बाहर जाएंगे, फ्रेश एयर मिलेगी, आई थिंक चीजें नॉर्मल हो जाएगी आपके साथ। तो मैम फैमिली के साथ मैं फैमिली के साथ खाना वाना खा सकता हूँ, मैं उठ बैठ सकता हूँ फैमिली के साथ? हाँ, बैठ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बोलिए, फट बोलिए जी प्लीज।
सर जो चेस्ट डॉक्टर में साहब मेरे वन मिनट, हाँ जी बोलिए। हमारे को जाना है। हाँ तो एक लास्ट क्वेश्चन पंकज जी आप पूछ लीजिए, फिर डॉक्टर साहब को जाना है जस्ट मैं डॉक्टर साहब जो चेस्ट में मेरे भारीपन और दर्द होता है, हमारे लोकल डॉक्टर बोले हैं गर्म पानी और विक्स का भाप लेना है, तो क्या ये लेना ठीक है या नहीं? जरूरत नहीं है, आप इनहेलर यूज कर सकते हो और देखना होगा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अस्थमा का दिक्कत नहीं है मैडम, अस्थमा का नहीं है, इनहेलर की जरूरत नहीं। मैं कुछ आप यूज कर सकते हो। पंकज जी हम कल कंटिन्यू रहेंगे, और आज हम Okay, डॉक्टर साहब को शॉर्ट टाइम है, तो हम डॉक्टर सुजाता प्रसाद जी को बहुत थैंक यू बोलते हैं। और आज का आज की कंसल्टेंसी के लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो और डॉक्टर साहब का ईमेल हमने शेयर किया है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और कल सेम टाइम पे सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ वापस कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीबॉडी, और आज के लिए शुक्रिया। आज के लिए गुड बाय। वेरी मच डॉक्टर प्रसाद। थैंक यू।